हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में जानेंगे। हर मास में 2 एकादशी आती हैं। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है और एक शुक्ल पक्ष में। एकादशी यानी कि किसी भी महीने का 11वां दिन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 11वें दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत को इस बार रखा जाएगा 14 जून को, बुधवार को। वैसे तो व्रत जो है 13 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है, परंतु उदया तिथि के हिसाब से 14 तारीख को ये व्रत रखा जाएगा। परंतु दशमी तिथि के नियम 13 जून से ही स्टार्ट हो जाएंगे। दशमी तिथि के नियम के अकॉर्डिंग आपको तुलसी पत्र पहले से ही तोड़ के रख लेने हैं। तुलसी में पहले ही शाम को एक्स्ट्रा जल दे देना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और तुलसी में जल भी नहीं दिया जाता है। परंतु विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल, आप पर जो भी स्वरूप है भगवान श्री हरि का, उनके निमित्त भोग जो लगाया जाता है उसमें तुलसी पत्र अवश्य डाला जाता है। तो तुलसी पहले से ही तोड़ के रख लें। शाम से ही खाना बंद कर देते हैं, दशमी तिथि से ही शाम से खाना बंद करते हैं। साथ ही चावल भी नहीं खाने चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो भी, यदि व्रत नहीं रखते हैं तो भी चावल का सेवन इस व्रत में नहीं किया जाता है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। श्री हरि का जो भी स्वरूप आप पर है उन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उसके बाद पीला चंदन लगाया जाता है। हो सके तो पीले वस्त्र उन्हें पहनाइए, पीले पुष्प चढ़ाइए। भक्ति से ज़्यादा जो इस व्रत में इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हमें किसी की निंदा से नहीं बचना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए और अपना मन भगवान श्री हरि के चरणों में लगाते हुए दिन बिताना चाहिए। पूजा के बाद आपको एकादशी का महात्म्य पढ़ना होता है, यानी एकादशी की कथा सुनी जाती है। उसके बाद आपको, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी, नहीं रख रहे हैं तो भी, घर के किसी भी सदस्य को चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल खाना इस दिन जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को खाने के बराबर होता है। द्वादशी को जब व्रत खुलता है, यानी कि 15 तारीख को जब आपका व्रत खुलेगा, तो व्रत खुद खाने से पहले, आपको व्रत खोलने से पहले किसी ना किसी को आपको अवश्य से खाने के लिए निकालना होता है। ब्राह्मण को दिया जाता है वैसे, परंतु यदि ऐसा पॉसिबल ना हो आपके यहाँ पर तो आप गाय को दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो पक्षियों को आप दाना डालने के बाद व्रत खोल सकते हैं। हो सके तो चावल का दान करके ही व्रत खोलना चाहिए। अपनी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग आप दान को घटा बढ़ा सकते हैं, परंतु जितना पॉसिबल हो आप करें। नहीं पॉसिबल है तो कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करें। कुछ दक्षिणा निकाल कर रखें। ब्राह्मण को ना दे सके तो पक्षियों को, चींटियों को या गाय को रोटी खिलाएं। ये आपको करना होता है। एकादशी के और भी बहुत नियम हैं, परंतु जो ज़रूरी नियम हैं उनमें जो मैंने आपको बताया, तुलसी पत्र नहीं तोड़ें, तुलसी में पानी ना दें, परंतु तुलसी में दिया अवश्य लगाएं, क्योंकि तुलसी विष्णु भगवान जी की पत्नी होती हैं और वे भी निर्जला व्रत रखती हैं विष्णु भगवान जी के लिए। योगिनी एकादशी जो है कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी तक देव जागे हुए होते हैं, श्री हरि जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए ये व्रत और भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब तक जो है सारे शुभ कार्य कर लिए जाते हैं। अगली एकादशी इस महीने की जो आएगी वह देवशयनी एकादशी, यानी कि देव जो है सो जाते हैं देवशयनी एकादशी पर। तो ये एकादशी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सारे शुभ कार्य देवशयनी एकादशी से पहले पहले हो जाते हैं। उसके बाद 4 महीने के लिए जो श्री हरि हैं निद्रावस्था में चले जाते हैं। एकादशी के व्रत के बारे में और जो जानकारियां हैं उसके अनुसार बाल इस दिन नहीं धोने चाहिए। ज़्यादा घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए इस दिन। जैसे कि आप गुरुवार के नियमों का पालन करते हैं उसी तरह से नियम चलते हैं। बाकी सारे नियम सभी व्रतों के जैसे ही होते हैं। एकादशी को व्रत में राजा माना जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं इस व्रत के करने से। तो एकादशी व्रत हमारे जाने अनजाने में किए गए पापों को नाश करती है। तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह से व्रत, तीज, त्योहार की जानकारियां मिलती हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।